सड़क पर उतरते हैं और 12 तारीख को बोले 13 तारीख को 12 बजे बालिका को आपको दे देंगे। इसका मतलब है दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। उन्हें मालूम था कि कहां पर लड़का लड़की है। मैं आरोप लगा रहा हूं सरकार के ऊपर। 12 तारीख को जब वो बोलते हैं 13 तारीख को 12 बजे दे देंगे, ये कौन सी और तैयारी थी उनकी? और 13 तारीख को 12 बजे के बाद बोलते हैं 2 घंटे में 1 घंटे में दे देंगे। अर्थात जनता ने जब संघर्ष किया, जब ये घोषणा हो गई कि 14 तारीख को सवेरे 10 बजे माजरा के थाने के ऊपर धरना प्रदर्शन होगा और 14 तारीख को जब आदरणीय चौधरी सुखराम जी और हम और सैकड़ों लोगों के साथ वहां पर पहुंचे तो हमें डीवाईएसपी साहब और एसडीएम साहब कहते हैं लड़की लड़का हमारे नियंत्रण में, बताइए हम आपको दे देंगे। अरे भाई अगर लड़का लड़की तुम्हारे पास था, जो उन्होंने बकायदा हमारे आंदोलन के तुरंत बाद उनके माता पिता को मिलवा दिया, तो वो क्या इस बात की इंतजार कर रहे थे कि सड़कों के ऊपर खून खराबा होना चाहिए? किस बात की इंतजार कर रहे थे? क्यों उन्होंने और उनको छुपा करके रखा? साथियों, बहुत कष्ट की बात, परंतु हमारे लिए आनंद का विषय हमारा ये जो समाज यहां पर बैठा है, परदूड़ी के लोग बैठे, रामपुर के लोग बैठे, माजरा के लोग बैठे, सैनवाला के लोग, धौला कुआं के लोग बैठे हैं, हमारे पोंटा साहब के लोग बैठे हैं। हमारे लिए आनंद का विषय है कि हमारी बेटी उस आनंद, उस संघर्ष के कारण आज हमारे घर में आई है। हम इस बात के लिए बहुत खुश हैं और आपको बधाई देते। अगर ये संघर्ष ना हुआ होता तो वो बेटी अपने परिवार से ना मिली। और हुआ है ना, सिरमौर जिला की कितनी बेटियां कितने समय से लापता है, कहां है। पर हम आनंदित कि आज वो बेटी सुरक्षित। साथियों, अनेक सवाल खड़े होते। 4 तारीख से लेकर 14 तारीख तक यह सरकार कहां सोई हुई थी? 14 तारीख को बेटी मिल गई, 15 तारीख को अपने घर पहुंच गए, 15 तारीख को और 16 तारीख को बहुत सारे लोग और अपने बिलों से बाहर निकल आए जो पहले बिलों में घुसे हुए। सरकार किसकी है, मैं पूछता हूं आपसे, सरकार किसकी है? प्रदीप जी जोर से बोलो। अरे सरकार किसकी है? संदीप भाई जोर से बोलो। विधायक किसका नाहन में? कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का विधायक, कांग्रेस के मंत्री 10 दिन तक कहां थे? जब लड़की लापता थी, एक भी मीटिंग इन्होंने प्रशासन के साथ नहीं की, एक भी मीटिंग डीसीएसपी के साथ नहीं की, एक बार भी लड़की के घर नहीं गए, एक बार भी लड़के वाले के घर नहीं गए पूछने के लिए, पता करने के लिए, और एक बार भी संघर्ष करने वाले लोगों से नहीं मिले। भाई हम आपको ढूंढ करके देंगे, हमारी ड्यूटी है। और जब लड़की मिल गई तो उसके बाद पोंटा में भी और नाहन में भी कुछ लोग खड़े हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस के नेता, कुछ मुस्लिम नेता, और वो बिलों से बाहर निकले और उसके बाद उपदेशक बन के तैयार हो गए। अरे तुम्हारे अंदर इतना ही दम था, सड़क पर उतरते, प्रशासन को आगाह करते, हमारी बेटी को ला करके
रहते, हम भी आपका धन्यवाद करते, हम भी आगे आपके आगे प्रसाद गुहार लगाते। ड्यूटी तुम्हारी थी, प्रशासन को तुमने चलाना था। प्रशासन सरकार के अनुसार चलता है। या तो तुम्हें सरकार चलानी नहीं आती, या जनता से बेईमानी कर रहे हो, जनता को धोखा दे रहे हो। लड़की का तुम्हें पता था, तुमने जानबूझ करके उसको छुपा करके रखा। ये बात तुमको बतानी पड़ी। फिर क्या लिख रहे हैं? अगरचे मुस्लिम समुदाय के उन नेताओं को इतनी हमदर्दी थी तो क्यों नहीं आए? पहले आते, सड़क पर आते, प्रशासन के पास आते। आप तो सरकार के नुमाइंदे हैं, नहीं आए। क्यों नहीं आए? वोटों का डर था, वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी, वोट ना खराब हो जाए। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते करते पूरे देश को बर्बाद कर दिया और अब सिरमौर को बर्बाद करने के ऊपर लग गए हैं। ये सुक्खू भाई, ये 97% का जो तुमने राग किया था, वो पिछले कल पौंटा साहब के अंदर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेता ने बोला, उसकी रिकॉर्डिंग सब आपके पास है। उसने कहा, सुक्खू भाई ने ठीक ही बोला था, 97% हिंदू आबादी को हराकर मैं सत्ता में आया हूं। सच में गलती तो हमारी और आपकी है, जिन्होंने इनको सत्ता में बैठाया और इन्होंने कहा कि हिंदू समाज तो हमारे आगे पीछे घूमता है, इसलिए ये तो हमारे और पद चिन्हों पर चलने वाले लोग। यहां कहा, कोटा में कहा, पिछले कल कहा, दंदनाते हुए कहा कि हिंदू समाज को हरा करके हम सत्ता में। साथियों, माननीय जयराम जी, जिस तरह की दहशत इन्होंने फैलाई है, एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ, वो शांतिपूर्वक वहां चल रहा था। जिन्होंने पत्थर मारे, और मजे की बात यह है, आप FIR पढ़िए, मीडिया के साथी भी हैं, जरा FIR पढ़िए। उसमें लिखा है कि घर की छत से कीरतपुर में पथराव हुआ, उसके कारण पुलिस को चोटें आई। FIR में लिखा है, FIR में सबसे पहले यही लिखा है, जब पथराव से चोटें आई तो जान। उन लड़कों के ऊपर जो 4 लोग जेल में, उन 4 में से 2 लोग जो 2 पंचायतों के उप प्रधान है, वो तो मेरे और चौधरी सुखराम जी के साथ बैठे थे, और जहां वो बैठे थे वहीं पर एडिशनल एसपी और डीएसपी और एसपी साहब खड़े थे, एसडीएम भी वहीं। और वो जो दूसरे 2 है वो भी आगे नहीं थे। तो पत्थर मारने वाले इनके अपने हो गए, जिन्होंने बिटिया को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया वो पाकिस्तानी हो गए, उनके ऊपर 307 लगा दी। ये हालत, और केवल 307 नहीं लगाई है, जो कानूनी जानकार है उसके अंदर 19 धाराएं लगाई हैं, तरह तरह की 19 धाराएं। और केवल धाराएं नहीं लगाई, हर रोज रात को 15 गाड़ियां पुलिस की निकलती हैं पौंटा साहब से, गांव-गांव में जाती हैं, घरों के किनारे पर, और खड़ी हो जाती हैं। दहशत का माहौल होता है। कल रात फतेहपुर के अंदर 5 गाड़ियां एक घर को चारों तरफ से घेर लिया, छत पर भी चढ़ गए। अगर यहाँ आतंकवादी भी आ जाए तो 2 पुलिस वाले नजर नहीं आएंगे, वहां पर 50 पुलिस वालों ने उस घर को घेरा।
वही दहशत उन्होंने रामपुर में पैदा करी, वही दहशत उन्होंने कोटड़ी में पैदा, व्यास में पैदा की कल रात, वही दहशत सारे इलाके के अंदर कर रहे। करना क्या चाहते हैं? अगर आपको लगता है एसडीएम का दफ्तर भी यहीं पर है, डीवाईएसपी का भी यहीं पर है, यहां खड़े हैं 2000 लोग, आओ जरा एक बार अरेस्ट कर लो सबको, हम जाने के लिए तैयार हैं, जेल में भेजेंगे। वास्तव में माननीय जयराम जी, 2.5 साल में इस सरकार ने जनता को जख्म दिए हैं। जब इन्होंने 2.5 साल में इस जनता को जख्म दिए, अब इनके पास देने को कुछ नहीं रहा। अब ये जेल की सलाखें देने की तैयारी कर रहे हैं। ना तो 1500 रुपए दिए, ना 1 लाख सरकारी नौकरियां दी, ना 5 लाख रोजगार दिए, ना 300 यूनिट बिजली फ्री दी, और उसके उल्टा महंगाई बढ़ा दी। और अब बोलते हैं वही सरकार नहीं दे सकती। अरे नहीं दे सकती, जिस झूठ के सहारे तुम सत्ता में आए थे। आज जनता का ध्यान बटाने के लिए पुलिस को लाठियों के साथ, डंडों के साथ आपने लैस कर दिया। जेंट्स पुलिसकर्मी महिलाओं पर लाठियां चला रहे हैं। और वीडियो देखिए आप लोग, एक पुलिस वाला ऐसे ऐसे लाठी लेकर के दे दनादन, और दूसरा आता है वो कमांडो बन करके छलांग मार करके जूते से मारता है, और 3-3, 4-4 बार मारता है। अगर जो वो कोई मेरे जैसा बुजुर्ग आदमी होता तो वहीं उसकी लाश बिछ जाती। इस बुरी तरह से लाठीचार्ज इन्होंने वहां पर किया, दहशत फैला। अरे जिन्होंने पाप किया वो तुम्हारे सगे हो गए, जिन्होंने और बेटी के लिए संघर्ष किया वो अत्याचारी हो गए। आपने उन पर केस बना दिए, जिन पर बना दिए उन पर तो बना दिया। रातों रात बंदे ढूंढ करके पता नहीं कितने बंदे अंदर करेंगे, किसी को कोई पता नहीं है। किसान खेत में जाने को मजबूर हो गया, खेत में कैसे जाए, पुलिस आ जाएगी पकड़ करके ले जाएगी। रात को घर में सोने को मजबूर हो गया, पुलिस आ जाएगी पकड़ करके ले जाएगी। पता नहीं किसको ले जाएगी, आज ले जाएगी कल ले जाएगी। ये दहशत का माहौल है माननीय जयराम जी। ये सिरमौर नहीं, ये पांवटा साहब नहीं, ये माजरा का थाना नहीं, परंतु पूरी तरह से और इस एक चुने हुए समाज के ऊपर अत्याचार का अड्डा बन गया है। साथियों, हमें सबको खड़ा होना पड़ेगा। इस सरकार का पाप का घड़ा भर गया है। और सरकारी आदमी आजकल क्या लिख रहे हैं? वो लिखते हैं सरकारी आदमी, अरे भाईचारा खराब कर रहे हैं। अरे भाईचारा तुम खराब कर रहे हो। तुम्हें जल्दी से प्रशासन को सजग करना चाहिए, तुम्हें जल्दी से उस बेटी को ढूंढ करके लाना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने फेसबुक के ऊपर अच्छे कमेंट कर रखे हैं, अरे तेरी बेटी जाती तो पता लगता, तेरी बहन जाती तो पता लगता। और कुछ तो बड़े मतलब जिसको बेशर्मी की इंतहा, बोले तो प्रेम मोहब्बत का मामला है, इसमें बीच में क्यों आते? बोला है नहीं बोला? और उसके बाद जो कमेंट्स नीचे लिखे हैं वो भी पढ़ने चाहिए। उसके नीचे लिखा है, जरा अपने परिवार वालों को भी भेज दो प्रेम मोहब्बत के। मैं नहीं कहता हूं ये बात, मैं नहीं कहना चाहता। बेटियां हमारी सांझी हैं, बहनें हमारी सांझी हैं, उनकी इज्जत आबरू के ऊपर कोई हाथ उठाएगा तो हम उस हाथ को नहीं छोड़ेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। हमारी बेटियों की तरफ हाथ उठाने को कोई नहीं देख सकता। और उसके लिए आपको लगता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर बना के काम चलता है, और अटेम्प्ट टू मर्डर तो छोड़िए, आप कोई और धारा भी लगाना चाहते हो तो हम उसके लिए तैयार है। ये समाज हमारे साथ है, पूरा का पूरा समाज हमारे साथ खड़ा है। और इसका पाप का खड़ा जो भर गया है, अब उस
घड़े को फोड़ने की तैयारी करिए। घर घर में जाइए, अलग जगाइए। ये किस तरह से हमारी बहन बेटियों के प्रति व्यवहार करते हैं वो भी जरा एक बार अलग जगाइए। किस तरह से सनातन के द्वेषी हैं, जैसा माननीय सांसद जी ने कहा, ये सारे ऊपर से नीचे तक सनातन के विरोधी हैं। वो भी जरा अलग जगाइए और जागिए, सोइए मत। ये जागने का समय आ गया। थोड़ी सी गलती करके हमने इनको, जो निर्मोही है, जो समाज के प्रति विद्वेषी है, उनको हमने सत्ता पर बैठाने का काम किया। जो सेवा कर रहे थे, जो समाज का कल्याण कर रहे थे, जो आयुष्मान चला रहे थे, जो हिम केयर से आपका इलाज कर रहे थे, जो सुकन्या से बेटियों की सेवा कर रहे थे, जो विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रहे थे, उनको हमने सत्ता से बाहर कर दिया।